नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। मेरा नाम शुभम है और आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज अपन डिस्कस करने वाले फ्रॉम एन योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि सीआईबी एबीएम के सिलेबस को किस तरीके से सर एज क्विकली एज पॉसिबल कवर करे, मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स में किस तरीके से मैक्सिमम आउटपुट निकाले, कौन से मॉड्यूल को हमको अगर प्रायोरिटी देनी है तो कैसे देनी चाहिए, प्रिपरेशन का सोर्स क्या होना चाहिए, इन शॉर्ट सिलेबस को क्विकली कैसे कवर करें। सर टाइम बहुत कम बचा है, हम ऑलरेडी 15 सितंबर क्रॉस हो चुकी है। क्लोज टू ओनली 2 मंथ्स बचे। हमारे पास 5 सब्जेक्ट है इंक्लूडिंग इलेक्टिव। एबीएम को कैसे फास्ट से फास्ट कम से कम समय के अंदर कवर करें, वो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, जो बैंकर्स नए हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिकमेंड सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पे आपको आपके सभी प्रकार के अपडेट्स, आईबीएफ के अपडेट्स, एडमिट कार्ड की जानकारी, आपकी एग्जामिनेशन से रिलेटेड जानकारी, यूट्यूब पे मैराथन, डेली सेशन, गाइडेंस सेशन सब आपको चैनल के ऊपर मिलेगा। और सभी प्रकार की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, नो मैराथन के पीडीएफ, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज सब आपको मिलेगी ऐप के ऊपर। तो मेक श्योर आपने ऐप को डाउनलोड करके रखा और साथ के साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखा। जो बैंकर्स जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, आई रिकमेंड एनरोल फॉर अ सीआईबी सुपर एलिट प्लान। सर सुपर एलिट का मतलब क्या होता है? सुपर एलिट का मतलब है सीआईबी से रिलेटेड ऑलिव बोर्ड का जितना भी कंटेंट है सभी का आपको एक्सेस मिल जाएगा। यू डोंट नीड टू परचेज एनीथिंग एक्स्ट्रा। हमारे जो बेसिक फाउंडेशन सेशंस है, विजन सेशंस है, एमसीक्यू सेशंस है, प्रैक्टिस, एवरीथिंग यू विल गेट। यू डोंट नीड टू बाय एनीथिंग। तो क्विकली अपन स्टार्ट करते हैं सर एबीएम के सिलेबस को कैसे कवर करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ आपका प्रायोरिटी ऑफ कवरेज क्या होना चाहिए। तब सबसे कम कंटेंट कौन से मॉड्यूल में है? सबसे कम कंटेंट है आपके मॉड्यूल कंप्लायंस वाला मॉड्यूल है, वो सबसे कम है। सबसे लेस नंबर ऑफ कंटेंट आपका मॉड्यूल डी के अंदर है। और उसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले क्लास के सारे नोट्स क्लास के सारे नोट्स एक बार आप क्विकली रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद आपको सर्टेन टॉपिक्स रहेंगे जिसमें आपको इश्यूज आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एनबीएफसी लेयर क्लासिफिकेशन हो गया, फ्रॉड्स की डेफिनेशन हो गई, फ्रॉड रिपोर्टिंग हो गई। उन स्पेसिफिक केसेस का आप एक बार, बहुत ही छोटा मॉड्यूल है, इजीली कवर हो जाएगा और मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज करना है। कंप्लीटली थ्योरेटिकल मॉड्यूल। नेक्स्ट पे आप जो ले सकते हो वो है आपका मॉड्यूल, जो एचआरएम वाला मॉड्यूल है। तो जिन बैंकर्स का एचआरएम ही इलेक्टिव है उनके लिए तो मैं कहूंगा वो स्टार्ट भी अपना प्रिपरेशन मॉड्यूल बी से, के लिए तो डी से भी छोटा बी हो जाएगा। अगर आपका इलेक्टिव भी एचआरएम है, तो अगर आपका इलेक्टिव एचआरएम है तो यू हैव एन एडेड एडवांटेज इन द एबी, बिकॉज 30-35% 40% सिलेबस ओवरलैप है। तो अगर आप एचआरएम प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको मॉड्यूल बी में आपको एक एडेड एडवांटेज मिलेगा, या फिर वाइस वर्सा, आप मॉड्यूल बी पहले प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ऑटोमेटिकली एचआरएम के अंदर एक एडेड एडवांटेज मिलेगा। इट इज अगेन कंप्लीटली थ्योरेटिकल। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें पहले नोट्स पढ़ने से पहले आप एक बार वीडियो देखना सारे क्लासेस की रिवीजन के अंदर, देन आपको जो है नोट्स की तरफ आपको जाना है। में क्या करना है? पहले आपको वीडियो देखना है, देन आपको नोट्स पढ़ने, बिकॉज मॉड्यूल बी के अंदर सारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके इस फॉर्म में आएंगे। तो आपको वो एग्जांपल जो मैं क्लास में देता हूँ कौन से, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा केस स्टडी से टॉपिक को आइडेंटिफाई को सॉल्व करने के लिए। दोज एग्जांपल्स विल बी। एंड थर्ड पर आपका आता है सी कंटेंट वाइज, आई विल से मॉड्यूल सी। देखिए मॉड्यूल ए भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बट मॉड्यूल ए को मैं लास्ट में इसलिए रख रहा हूँ बिकॉज बैंकर्स आर जनरली नॉट कंफर्टेबल विद न्यूमेरिक। तो मॉड्यूल सी को मैं थर्ड प्रायोरिटी के ऊपर रख रहा हूँ। इज अगेन 70-80% theoretical, 20% न्यूमेरिकल। अपार्ट फ्रॉम 2-3 चैप्टर एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, बाकी सारा थियोरेटिकल है। इसमें आपको 4-5 तरीके के थियोरेटिकल क्वेश्चन है, प्रोविजनिंग, वर्किंग कैपिटल, तो वो 4-5 क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी सब इसमें थियोरेटिकल है। डे टू डे आपका क्रेडिट बैंकिंग से रिलेटेड है, कवर हो जाएगा। इन द लास्ट यू कैन मॉड्यूल, लास्ट मॉड्यूल ए के लिए जाइए, कंप्लीट थियोरेटिकल है। तो भी पहले आपको लेक्चर देखना है, देन आपको जो है थ्योरी। तो मॉड्यूल डी एंड सी के लिए आप एक बार को ऑप्ट कर सकते हो, पहले नोट्स देन वीडियो। बट बाकी के 2 मॉड्यूल के लिए आपको पहले वीडियो देखनी है, देन आपको सर वीडियो वगैरह अगर हमने अभी तक कुछ भी नहीं देखा तो कहाँ से स्टार्ट करें? अगर आपके पास अगर ऑलरेडी सीआईबी सुपर लेट प्लान है, तो आप क्या कीजिएगा, एक तो 2 अक्टूबर से हमारा क्रैश कोर्स, क्रैश का मतलब होगा 15 से 20 घंटे के अंदर पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाला है। घंटे में एबीएम में बीआरबीएल एंड, तो पूरे 20 घंटे में आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवाइज होगा। तो आप क्या कीजिए, 2 अक्टूबर से पहले अगर आपके पास अभी टाइम है 10-15 दिन का,
तो आप जो टफ टॉपिक्स है उनका आप फाउंडेशन, जो आपका बैच है, फाउंडेशन या सिलेक्शन बैच के अंदर जाइए, उन टफ टॉपिक्स का लेक्चर देख लीजिए, और फिर 2 अक्टूबर से आप लाइव ज्वाइन करिए अपने रिवीजन सेशंस में। हम 20 घंटे के अंदर पूरा तो अपन रिवाइज करने वाले हैं पूरे एबीएम सब्जेक्ट को, एंड जैसे ही वो खत्म होगा नेक्स्ट 20 डेज के अंदर अपन एक्सटेंसिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं, सभी इंपॉर्टेंट। तो एज सच आपका 40 घंटा 35 घंटा पर सब्जेक्ट के अंदर आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप 2 अक्टूबर से भी अगर आप लाइव जोड़ते हो तो आप प्रिपरेशन के लिए आप इस तरीके से जा सकते हो। सिलेबस क्विकली करने के लिए एक और बहुत जरूरी है, आपका कंटेंट हमेशा कंसाइज होना चाहिए। सर कंटेंट कंसाइज करने के लिए हम क्या करें? सबसे पहली चीज, क्लास के नोट्स को आपको वेटेज देना है बहुत ज्यादा। सारे फैकल्टीज आपको क्लास के अंदर नोट्स देते हैं। देखिए, एआईबीएफ का बुक है 800 पर सब्जेक्ट, नॉट प्रैक्टिकली कवर दैट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको क्लास के नोट्स पे एक्सटेंसिवली रिलाई करना है। सिर्फ जो आपका फैकल्टी जो आपको मटेरियल दे रहा है उस पर आप रिलाई कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सारे सेशन करते रहिए, तो आपको पता भी नहीं लगेगा, बहुत इजीली आपकी जो है चीज़ें जो है कवर हो जाएंगी। कंटेंट के लिए आपको यूज़ करना है क्लास के नोट्स, देन प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं या फिर जो मॉक टेस्ट वगैरह में अवेलेबल है आपके, वो करते रहिए। कंटेंट पे आपको काम करना है अपना, प्रिपरेशन को थोड़ा फास्ट करने के लिए, और साथ के साथ में आपको अप्रोच पे भी काम करना है। जो मॉड्यूल्स जो चैप्टर्स आपको टफ है आप पहले उनको आइडेंटिफाई कीजिए, तो ट्राई कीजिए जो रिमेनिंग 2 या 3 मॉड्यूल है जो आपको इजी लगते हैं पहले उसको कवर कर लीजिए, देन आप टफ की तरफ। फॉर एग्जाम्पल किसको मॉड्यूल 8 टफ लगता है तो पहले BCD को आप कवर करें, देन लास्ट में A की तरफ जाइए। अकॉर्डिंगली आपको जो है जितना हो सके इजी टू हार्ड अप्रोच रखनी है। आपको एग्जामिनेशन में हमेशा इजी टू टफ अप्रोच रखनी है। क्वेश्चंस के अंदर भी पहले इजी इजी करो, एग्जामिनेशन के अंदर भी, बाद में टफ के अंदर जाइए। प्रिपरेशन के अंदर भी आपको इजी टू टफ रखना है, मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें भी इजी टू टफ रखना है। तो सबसे पहले आप चारों मॉड्यूल में से इजी टू टफ पे चलिए, कौन सा मॉड्यूल सबसे इजी है, कौन सा उससे टफ है, कौन सा उससे टफ है, कौन सा सबसे टफ। अब जो सबसे इजी है उसमें भी आप चलिए, सबसे पहले इजी चैप्टर्स करिए उस मॉड्यूल के, देन टफ पे जाइए। तो स्लोली स्लोली जब आप करोगे तो यू विल गेट एन कॉन्फिडेंस कि यस इट इज मैनेजेबल फ्रॉम माई साइड, जैसे मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा है, देन यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस ये मेरे से हो रहा है। चैप्टर्स में ज़्यादा फोकस कम कर, जो चैप्टर्स आपको लगता है कि आपको लेक्चर के दौरान बता देगा ये वेटेज, और आपको वो चैप्टर्स नहीं समझ रहे तो यू कैन गो फॉर अ फुल लेक्चर उसका देख लो। डायरेक्ट जाइए अपने फाउंडेशन बैच में उस पर्टिकुलर चैप्टर को वापस देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तीसरी बार देख लीजिए। तो इंस्टेड ऑफ सारे लेक्चर्स को मल्टीपल देखने बार से क्या होता है ना, बैंकर्स का टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो व्हाट आई एम सेइंग, आप वीडियो लेक्चर्स उनका ज्यादा देखिए जो चैप्टर्स आपको कम समझ में आ रहे हैं। अब किसी को फॉर एग्जांपल टर्म लोन जिसको अच्छे से समझ में आ चुका है, अब वो 4 बार भी लेक्चर देख लेगा तो डजंट मेक सेंस। इससे बेटर क्या है, उसको जो चैप्टर नहीं आ रहा, लेट्स से उसको आईबीसी समझ में नहीं आया, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, तो वो बेटर उसको ज्यादा देखे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जितना वीडियो कंटेंट देख रहे हो दैट इज वेरी हेल्पफुल, लेक्चर्स आर वेरी हेल्पफुल, बट वो उन टॉपिक्स को ज्यादा देगी जहाँ पे आपको टेक्निकली उसकी ज्यादा जरूरत है। तो वो आपको कैसे पता लगेगा, जब आप अपने पूरे सब्जेक्ट को ब्रेक डाउन करोगे, कौन से मॉड्यूल इजी टू टफ है आपके लिए, कौन से चैप्टर्स इजी टू टफ, और ये आप खुद ही अपने लिए कर सकते हो बिकॉज आपको पता है आपकी अभी तक प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है। तो आप आराम से चारों मॉड्यूल का सिलेबस लेके बैठिए, सभी सब्जेक्ट का लेके बैठिए, देन अपना प्लान कीजिए अपनी प्रिपरेशन इजी टू टफ। कंटेंट के लिए रिलाई ऑन द फैकल्टी नोट्स एंड डू सम प्रैक्टिस, आपका जो है काम हो जाएगा। फ्रॉम एन इंपॉर्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू, गो वाइज कंटेंट, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है कि मॉड्यूल ए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ है नहीं। तो आपको क्या करना है बेसिकली, जो मॉड्यूल सबसे छोटा है नंबर ऑफ चैप्टर्स एंड नंबर ऑफ कंटेंट में, उसको पहले कीजिए। कोई भी मॉड्यूल 25 का आ जाता है, कोई 20 का आ जाता है, कोई 30 का, कुछ खास रूल नहीं। कोई 25 का आ रहा है, कभी कोई 15 का आ रहा है, कभी कोई, तो अपन उस वे में मत चलेगी ए 35 का आ जाएगा, किसी को नहीं पता है। एवरेज अपन 25 मान के चलेंगे, तो जो मॉड्यूल सबसे छोटा है उसको अपन पहले करेंगे, अपन चलेंगे सबके अंदर से 25 वाला है, वो अप्रोच के साथ अपने को करना है। तो मेक श्योर आप अपने प्रिपरेशन को इस अकॉर्डिंगली करें, टफ के अंदर डालिए, देन कंटेंट जितना हो सके शॉर्ट लिमिटेड कंटेंट जो आपको क्लास में मिल रहा है उस पर रिलाई करते रहिए। कि 50 से अगर आपको पूरा ही पढ़ना है तो 800 पेज मैकमिलन ही पढ़िए ना, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आप जो एग्जाम ओरिएंटेड रिसर्च्ड कंटेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को आप 4-5 बार पढ़ोगे तो आपके लिए क्लियर होने की चांसेस ज्यादा है, एज कम्पेयर टू 800 पेज को एक बार पढ़ने से बेटर है 200 पेज को 5 बार पढ़, वाली साइकोलॉजी के साथ आपको चलना है, ये कवर हो जाएगा। मॉड्यूल बी एंड डी को पहले कवर कीजिएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे 2 मॉड्यूल हो चुके हैं,
आई कैन इजीली डू द रिमेनिंग, देन अकॉर्डिंगली जो है बाकी तरफ बढ़िएगा। और अगर आपने जैसे मैंने कहा सीआईबी सुपरलिट में अभी तक एनरोल नहीं किया है तो रिकमेंड सीआईबी सुपरलिट प्लान में जाइए। आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट, रिकॉर्डिंग, वट एवर ऑल द कंटेंट ऑफ जो रहेगा तो आपको एक्सेस द फैकल्टी कोड शुभम गेटिंग अकाउंट के सर वट एवर यू हैव एंड सॉलिड करते हैं। सो मच फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरीज है रिलेशन मोर देन हैप्पी टू लुक आउट। यू सो मच, हैव ए नाइस डे। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।